थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, दूसरी जगह बैठा हूँ भी आके। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। चलो ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। ओके, सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। सबसे पहले तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज से नया चैप्टर शुरू होने वाला है जिसका नाम है रेखाएं तथा कोण, यानी लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो आज से हम इसको शुरू करने वाले हैं। तो आपको याद होगा पिछली क्लास में जो हमारा चैप्टर खत्म हुआ था वो था पॉलिनोमियल यानी बहुपद। ठीक है, बहुपद हमने पिछली क्लास में किया था, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और मैंने आपसे कहा था कि अगली क्लास से हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लाइंस एंड एंगल्स यानी रेखाएं तथा कोण में जो आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक है वो है कि भुजाएं एवं कोण क्या होती है। ठीक है, साइड्स एंड एंगल्स क्या होते हैं, तो एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले मैं सबको बता दूं कि सभी लोग, क्योंकि आज से हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, तो सभी लोग नोट्स जरूर बनाना। ठीक है, ज्योमेट्री आज से हम शुरू कर रहे हैं, तो नोट्स सभी को ध्यान से बनाने हैं। जो भी चीजें आपको बताई जाए उनको आपको नोट डाउन करते रहना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक भुजा यानी कि एक साइड क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम भुजा या एक साइड की बात करें तो किसी आकृति में भुजा वह रेखाखंड होता है जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ता है। मतलब जैसे आपको यहाँ पर एक कुछ चार लाइन टाइप दिख रही है ना। पहली लाइन आपको ये दिख रही होगी सभी को, एक लाइन ये दिख रही है आपको, एक लाइन ये दिख रही है, एक लाइन ये दिख रही है। ठीक है, अगर मैं, हाँ, बंद आकृति कहते, अभी ये बंद वैसे है नहीं, अभी तो ये खुली हुई है। ठीक है, तो अगर जैसे ये वाली लाइन है, इसको मैं इस पॉइंट से और इस पॉइंट से यानी इन दो बिंदुओं से जोड़ दूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ऐसे ही इस बिंदु को मैं इससे और इस बिंदु को मैं इससे जोड़ दूं तो कुछ इस तरीके से एक लाइन बनेगी। और अगर इस बिंदु को इस बिंदु से और इस बिंदु को इस बिंदु से जोड़ दूं तो एक लाइन इस तरीके से बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको हम क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। किसको? ये। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रही है, किसी आकृति के दो शीर्षों को जोड़ रही है। ये क्या कर रही है, एक तो ये इस आकृति का शीर्ष है, ये इस आकृति का शीर्ष है, तो इन दोनों को क्या कर रही है, जोड़ रही है। ठीक है, तो एक भुजा क्या होती है, जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक इस तरीके से त्रिभुज बना दूं। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बना दिया, तो इसके शीर्ष कौन कौन से हैं, इसके शीर्ष कौन कौन से हैं, ध्यान से देखो। एक तो इसका शीर्ष ये है, और ये एक इसका शीर्ष है। और अच्छा, शीर्ष क्या होते हैं ये अभी मैं आगे बताऊंगा। अभी आपको बस इतना सुन लो कि ये शीर्ष है एक। ठीक है, ये भी क्या है, एक शीर्ष है। शीर्ष होता क्या है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी बस आप ऐसे ही सुन लो कि ये शीर्ष है। ठीक, तो अगर आप देखो ए बी क्या कर रही है, दो शीर्षों को जोड़ रही है। अगर मैं इसका नाम ए बी सी रख दूं तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ए बी, ये जो लाइन है ये दो शीर्षों को जोड़ रही है ना, एक इस वाले शीर्ष को एक इस वाले शीर्ष को। तो ऐसी रेखा जो दो शीर्षों को जोड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। तो ये क्या होगी, भुजा। तो सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ भुजा क्या होती है, जो दो शीर्षों को जोड़ती है। जल्दी से बताइए, सबको ये चीज क्लियर है तो वाई टाइप करके बता दो चैट बॉक्स में। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, भुजा क्या होती है, जो दो शीर्षों को जोड़ती है। अभी शीर्ष क्या होते हैं ये अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वह रेखाखंड जो क्या करता है, दो शीर्षों को जोड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता चल गया भुजा। अब इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि भुजा कौन कौन सी हैं तो बताओ कौन कौन सी भुजाएं इसमें, नाम बताइए। एक तो ए बी है, क्योंकि ये भी दो शीर्षों को जोड़ रही है। एक बी सी है और एक सी ए है। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, तीन भुजाएं हैं। इसमें कितनी भुजाएं हैं, तीन भुजाएं। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दीजिए, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से सभी लोग। अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये तो बात हुई भुजा की। अब आगे चलते हैं।
तो ये हमने अभी पढ़ा कि किसी आकृति में भुजा क्या होता है, वह रेखाखंड होता है जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ता है। ये अभी अभी हमने पढ़ा। तो अब बात करते हैं हम एंगल यानी कोण की। तो कोण क्या होता है, दो रेखाओं के मिलने से एक कोण का निर्माण होता है। ठीक है, अभी आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर एक रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये है, ये दोनों क्या मिले हुए हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है ना। अगर मैं, अच्छा इसको थोड़ा और अच्छे से बताऊं, अगर मैं एक रेखाखंड ऐसे खींच लूं और एक रेखाखंड मैंने ऐसे खींच दिया, तो क्या ये दोनों कहीं मिल रहे हैं क्या किसी पॉइंट पर, जल्दी बताओ। क्या ये दोनों रेखाखंड किसी बिंदु पर मिल रहे हैं? No, sir. नो नहीं मिल सर। रहे, तो इनके बीच में कोई कोण भी नहीं बन रहा No, sir. इनके बीच में, क्योंकि ये जब मिल ही नहीं रहे तो कोण कहां से बनेगा। ठीक है, लेकिन मान लो इस वाली लाइन को उठाकर मैं इससे मिला दूं, ठीक है, इस वाली लाइन को मैंने उठाया और इस तरीके से इससे मिला दिया यहाँ पर, तो क्या अब कोण बनेगा? यस। Yes, sir. जहां पर ये दोनों मिल रही हैं, जहां पर ये दोनों मिल रही हैं, वहां क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है। यानी ये क्या है, एक कोण। समझ में आया सभी को? पहले नहीं बन रहा था, है ना, क्योंकि पहले ये एक दूसरे से मिल नहीं रही थी। अब इस बार देखिए, यहाँ पर ये इस बिंदु पर आकर मिल रही है दो, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक कोण बन गया। यहाँ पर क्या बन गया, एक कोण बन गया। समझ आया सभी को? बताइए बताइए, जल्दी बताइए सभी लोग, सभी को क्लियर है? तो कोण कैसे Yes, sir. बनता है? कोण Yes, sir. कैसे बनता है? जब दो रेखाखंड आपस में मिलते हैं या दो रेखाएं आपस में मिलती हैं, तो जिस बिंदु पर वो मिल रही है, जैसे यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर क्या बना, एक कोण बना। ठीक है, गुड इवनिंग राज। ओके, अगर कोण और भुजा दोनों आप सभी को समझ में आ गई है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। भुजा क्या होती है? जो किसी आकृति के दो शीर्षों को मिलाती है। और कोण क्या होता है? जहां पर दो रेखा या रेखाखंड या किरण आपस में मिलते हैं, वो रेखाखंड होता है। ठीक है, किसी का माइक ऑन है भाई, प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। किसी स्टूडेंट का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लो। ओके, तो ये बात हो गई हमारी कोण की और भुजा की। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, ये कोण है, यहाँ पर कितने कोण हैं? एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। तो ये सब क्या है? कोण है। क्यों है ये सब कोण? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों रेखाएं मिल रही है ना। कौन कौन सी रेखा? इस वाली को देखो, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा कहां पर मिल रही है? यहाँ पर मिल रही है, तो यहीं पर एक कोण बन गया। ऐसे ये वाली रेखा और ये नीचे वाली रेखा कहां पर मिल रही है? यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर एक कोण बन गया। ऐसे ही ये वाली रेखा और ये वाली रेखा कहां पर मिल रही है? यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर एक कोण बन गया। ऐसे ही ये वाली रेखा और ये वाली रेखा यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर एक कोण बन गया। तो इसमें कितने कोण हैं? चार कोण हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? तो कोण कहां बनता है? जहां पर दो रेखा या रेखाखंड या किरण आकर आपस में मिलती है, वहां पर एक कोण बनता है। ठीक है, तो इसी बिंदु से आगे बढ़ते हैं, पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कोणों का निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल्स। हम कोण को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कोण को हम कैसे लिखते हैं। तो ये आप सबको पता है कैसे लिखते हैं कोण को। जिस कोण की हम बात कर रहे हैं, जैसे ओ की बात करते हैं, तो वो हमेशा कहां आता है? बीच में आता है। बीच में आने का मतलब कैसे है? जब आप इस कोण को लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ए ओ बी या बी ओ ए। जिस कोण की बात हो रही है उसके साथ जो लिखा हुआ लेटर है वो बीच में आएगा। जैसे ये देखो, यहाँ पर ये बीच में आ रहा है ना, ए और बी के, यहाँ पर भी ये ओ जो है बी और ए के बीच में आ रहा है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? या तो लिखोगे यहां से ए ओ बी या बी ओ ए। तो क्या, अच्छा मुझे ये बताओ, क्या मैं इस कोण को कोण ओ बी ए लिख सकता हूं क्या? क्या मैं इस कोण को कोण ओ बी ए लिख सकता हूं? जल्दी बताइए, लिख सकता हूं क्या? अगर लिख सकता हूं तो वाई टाइप कर दीजिए, अगर नहीं लिख सकता तो एन टाइप कर दीजिए सभी लोग। अगर लिख सकता हूं तो वाई टाइप कर दीजिए, और अगर नहीं लिख सकता तो एन टाइप कर दीजिए। नहीं लिख सकता, वेरी गुड। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि मैंने बताया जिस कोण के बारे में बात हो रही है, जिस कोण के बारे में बात हो रही है वो बीच में आता है। ओ की बात हो रही है तो ओ बीच में आएगा, ऐसे ही ओ यहां पर बीच में आएगा। क्लियर हुआ सभी को? बताओ। ठीक है, चलो। तो अगर आप सभी को क्लियर है तो मैं आपसे पूछता हूं फिर, अगर मैं यहां पर एक
इस तरीके से रेखाखंड खींचूं और एक रेखाखंड मैंने यहां पर खींचा, ठीक है, और मैंने इनका नाम क्या दिया, मैंने इनका नाम क्या दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका नाम दिया ए बी सी। तो मुझे बताओ ये जो कोण बी है इसको आप कैसे लिखोगे, ये जो कोण बी ABC, है, ओके एबीसी, बाकी स्टूडेंट बताइए कोण ABC, कोण एबीसी, ओके बाकी स्टूडेंट बताइए एबीसी, ओके अश्विनी, नेहा ने भी एबीसी बोला है, संजीव ने एबीसी बोला, अश्विनी ने एबीसी बोला है, CBA, सीबीए, ओके सीबीए, अश्विनी ने सीबीए बोला है, प्राची ने एबीसी बोला है, सुमित ने एबीसी बोला है, खुशी, मोहम्मद कैफ, नेहा, वंदना, अमन, प्रीति, मंजू देवी नाम से हैं, यस वेरी गुड। तो सभी लोग एकदम सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, इस कोण के बारे में, इसके साथ क्या लिखा हुआ है बी, तो ये जो बी है ये बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा, ए और सी के बीच में, यानी हम इसको क्या लिखेंगे ए बी सी, और इसके सामने इस तरीके से ये कोण का निशान लगा देंगे, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि बी बीच में आएगा ना, तो सी पहले लिख दो और ए बाद में लिख दो, तो ये भी सही है और ये भी सही है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस कोण के बारे में बात हो रही है वो लेटर बीच में आएगा। ये चीज सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर ये चीज सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो ये हो गया कि हम कोणों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोणों को कैसे निरूपित करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शीर्ष, यानी जिसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। एक शीर्ष क्या होता है, तो शीर्ष क्या होता है, कोण का शीर्ष कोण बनाने वाली दो किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु होता है, ठीक है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं, शीर्ष क्या होता है, जहां पर दो भुजाएं आकर आपस में मिलती है। शीर्ष क्या होता है, जहां पर दो भुजाएं आपस में आकर मिलती है, वो उनका क्या होता है, शीर्ष होता है। तो इसका शीर्ष क्या होगा, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी, तो इसका शीर्ष क्या होगा, बी। क्यों, क्योंकि बिंदु बी पर आकर ये दोनों भुजाएं मिल रही हैं, तो इस बी को मैं क्या बोलूंगा, शीर्ष बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, शीर्ष बोलूंगा। समझ में आया सभी को। तो शीर्ष क्या होता है, जहां पर आकर दो भुजाएं मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। तो इसमें कितने शीर्ष हैं, एक शीर्ष है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपके सामने यहां पर मान लो इस तरीके से एक चतुर्भुज बना दूं और मैं कहूं इसमें कितने शीर्ष हैं, तो बताइए कितने शीर्ष हैं इसमें, बताइए कितने शीर्ष हैं इसमें, चार, वेरी गुड, चार, ठीक है। तो चार कौन कौन से हैं, एक तो देखो इस बिंदु पर आकर मिल रही हैं दो रेखाएं, तो ये एक शीर्ष हो गया, ठीक है। इस बिंदु पर आकर मिल सर रही AD DC और DCB और BA। ओके, तो आप ये भुजाओं के नाम बता रहे हो, शीर्ष आप कैसे बोलोगे, एक शीर्ष तो होगा बिंदु ए पर, एक शीर्ष होगा बिंदु बी पर, एक शीर्ष होगा बिंदु सी पर, क्योंकि यहां पर भी तो आकर दो भुजाएं मिल रही हैं, और एक शीर्ष होगा बिंदु डी पर, क्योंकि यहां पर भी आकर दो भुजाएं मिल रही हैं। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, जहां पर दो भुजाएं आकर मिलती हैं, ठीक है। तो शीर्ष सबको क्लियर है, जल्दी बताओ, सभी को क्लियर है तो Yes, टाइप sir. कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि अभी हम पोल में फिर ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे जहां पर आपको बताना होगा कि आपको कोई आकृति दे दी जाएगी, उसमें आपसे कहा जाएगा कि बताओ इसमें कितने कोण हैं, कितनी भुजाएं हैं और कितने शीर्ष हैं, ठीक है। तो हमने तीन चीजें पढ़ी, कोण क्या होता है, भुजा क्या होता है और शीर्ष क्या होता है। तीनों चीजें सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ। तो यहाँ पर आपके सामने एक समरी है, एक सारांश है। तो शीर्ष क्या होता है, जिस बिंदु पर आकर भुजाएं मिलती है, जैसे ये वाला पॉइंट क्या है, शीर्ष है। कोण क्या होता है, दो भुजाओं जिस बिंदु पर आकर सर एक बार कोण बता दो, क्या, एक बार कोण बता दो। कोण बताता हूं, देखो कोण मैंने बताया था, मान लो मैंने एक रेखा ये खींची और एक रेखा ये खींची, तो क्या आपको इन दोनों के बीच में कोई कोण दिख रहा है? नो सर। कोण कब बनता है, जब दो रेखाएं आपस में आकर मिलती है। कोण कब बनता है, जब दो भुजाएं या दो रेखाएं या दो रेखाखंड या दो किरण आपस में आकर मिलती है। तो जब मैं इसको इससे मिला दूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन खींची इस तरीके से, इस लाइन को मैं उठाकर मैंने यहाँ इससे मिला दी, तो जिस बिंदु पर ये मिल रहे हैं, जिस बिंदु पर ये मिल रहे हैं उस बिंदु पर निर्माण होता है कोण। तो कोण कहाँ बनता है, जब दो भुजाएं आपस में आकर मिलती हैं, वहीं पर क्या होता है, कोण का निर्माण। कोण तो बनता ये है। क्या है, कोण है।
ठीक है। और जिस बिंदु पर ये मिल रही हैं उसको हम क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे या वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, कोण को एंगल, शीर्ष को वर्टेक्स। अब समझ में आया सभी को, बताइए। ठीक है, और भुजा क्या होती है, दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, भुजा कहलाती है। दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, भुजा कहलाती है। तो जैसे ये एक भुजा है, ठीक है, ये एक कोण है और ये शीर्ष है। तो देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको कोई भी आकृति दे दी जाए, उसमें शीर्ष पहचानने के लिए कहा जाए, तो आप क्या देखोगे कि कौन से पॉइंट पर आकर रेखाएं मिल रही है वो शीर्ष हो जाए। ठीक है, अच्छा अब मैं इसी में आपसे पूछता हूं, इसी भुजा में मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें कितने शीर्ष हैं। मैं सब मिटा रहा हूं, आप मुझे बताओ इसमें कितने शीर्ष हैं। 6। शीर्ष हैं इसमें 6। वेरी गुड। तो कौन कौन से हैं, एक तो ये है, एक ये है, 2 3 4 5 6। तो शीर्ष इसमें कितने हैं, 6 हैं। शीर्ष इसमें कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए भुजाएं कितनी हैं इसमें, भुजाएं कितनी हैं इसमें, गिन के बताइए सभी लोग। सर 5। 5। अच्छा पहली भुजा तो ये सर हो गई। 6 है, 6 हाँ, सर 6। पहली ये हो गई, 6। दूसरी ये हो गई, तीसरी यहाँ पर है, चौथी यहाँ पर है, पांचवी यहाँ पर है और छठी यहाँ पर है। तो इसमें भुजाएं कितनी हैं, 6 हैं। अच्छा कोण बताइए कितने हैं इसमें, 6। गिनिए सर कोण कितने 6। हैं। ओके, गिनते हैं, सर, चलो मैं भी आपके 6। साथ ही गिनता हूँ। वेरी गुड। एक तो यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है, पांचवा यहाँ पर है और छठा यहाँ पर है। तो इसमें कोण कितने हैं, 6। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें शीर्ष भी 6 हैं, भुजाएं भी 6 हैं और कोण भी 6 हैं। तो इस तरीके से हम शीर्ष, भुजाओं को, कोण को क्या करते हैं, गिनते हैं। ये चीज सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर ये चीज सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें गिनने हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। अच्छा आपके सामने यहाँ पर एक आकृति दी हुई है, दी हुई आकृति में भुजाओं और कोणों की आपको संख्या बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले भुजाएं बताइए इसमें कितनी है, गिनिए सभी लोग, भुजाएं कितनी है इसमें, भुजाएं कितनी है। 8। 8। ओके 8। ओके, मोहम्मद कैफ, अश्विनी, मंजू देवी नाम से हैं, नेहा, वंदना, खुशी, प्राची, अमन, गजेंद्र, प्रीति, शुभम गुप्ता, सब लोग 8 बोल रहे हैं, लक्ष्य तिवारी नाम से। ठीक है, तो आइए गिनते हैं। तो पहले यहां से ऊपर से गिनना शुरू करते हैं। पहली तो ये हो गई, पहली भुजा कौन सी है, ये वाली। अच्छा एक काम करते हैं, हाँ पहली भुजा कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो पहली भुजा तो ये हो गई। दूसरी कौन सी है, ये वाली, तो दूसरी ये हो गई। ठीक है, तीसरी कौन सी है, ये वाली, तो तीसरी ये हो गई। चौथी कौन सी है, ये वाली, तो ये चौथी हो गई। पांचवी कौन सी है, ये वाली, तो ये पांचवी हो गई। छठी कौन सी है, ये वाली। ठीक है, इसके बाद सातवीं कौन सी है, ये वाली, और आठवीं कौन सी है, ये वाली। तो टोटल कितनी भुजाएं हो गई इसमें, 8। वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें भुजाएं कितनी हैं, 8 हैं। अच्छा कोण बताइए कितने हैं इसमें, कोण कितने हैं, 6। 6। ओके, सभी लोग गिनेंगे। ओके, तो पहला तो ये हो गया, यहां से गिनना शुरू करते हैं। पहला ये हो गया, इसको पहला नाम दे दिया। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ठीक है, ये चौथा हो गया, ये भी तो कोण है एक। पांचवा, ये भी तो कोण है एक। छठा, ये भी तो सर, कोण 8 है है। एक। सातवां, और ये भी तो कोण है एक। सर 8। तो 8 हुए ना, इन दोनों को क्यों भूल गए। कोण कहाँ बनता है, जहां पर दो भुजाएं मिलती है। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा यहाँ पर आकर मिल रही है ना, तो यहाँ पर भी तो एक कोण बनेगा। ऐसे ही ये वाली भुजा और ये वाली भुजा यहाँ पर आकर मिल रही है, तो यहाँ पर भी एक कोण बनेगा। तो कोण कितने हैं इसमें, 8। ठीक है, क्लियर है सभी को, बताइए सभी को समझ आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम भुजाओं और कोणों की संख्या ज्ञात करते हैं। चलो, तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है आप यहाँ देख सकते हो, 8 है, और कोणों की संख्या भी कितनी है, 8 है।
तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में भी आप लिख सकते हो। तो अगर यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो, और अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दीजिए। अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए, और अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दीजिए। ठीक है खुशी? ओके खुशी, देखो ये आपके सामने इस प्रकार से आकृति थी। आपको इसमें बतानी थी सबसे पहले भुजाएं कौन कौन सी हैं। तो भुजाएं, मैंने आपको भुजाओं की डेफिनेशन बताई थी। भुजा वो होती है जो दो शीर्षों को मिलाती है। ठीक है, जैसे अगर आप ध्यान से देखो, ये वाली भुजा, पहली भुजा ये हो गई, ठीक है, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो गई। अगर मैं कहूं तो एक लाइन आपको लाइंस गिननी है, इसमें कितनी लाइन बनी हुई है। पांचवी ये हो गई, छठी ये हो गई, सातवीं फिर ऐसे हो गई, और आठवीं ऐसे हो गई। तो इसमें भुजाएं कितनी हैं? 8 हैं। ये समझ में आया खुशी? ये समझ में आया आपको? आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक तरीके से ये गिनना है इसमें कितनी लाइन आ रही है। कितनी लाइन आ रही है? एक लाइन तो ये है सीधी लाइन। सीधी लाइन कौन कौन सी है? पहली ये है, फिर एक सीधी लाइन ये है दूसरी, फिर एक सीधी लाइन ये है तीसरी, एक चौथी ये है सीधी लाइन, फिर पांचवी ये है सीधी लाइन, फिर छठी ये है, ठीक है, फिर सातवीं ये है, और आठवीं ये है। अब आपको देखने हैं कोण कौन कौन से बन रहे हैं। तो कोण कहां कहां पर बनते हैं? जहां पर शीर्ष होता है वहां पर कोण बनता है। तो देखो एक शीर्ष यहां पर है तो एक कोण यहां पर बनेगा, एक शीर्ष यहां पर है, या आप कह सकते हो कोने, इसके कोने जहां जहां पर है, ठीक है। एक कोण यहां बनेगा, एक कोना यहां पर है तो एक कोण यहां बनेगा, एक कोना यहां पर है तो एक कोण यहां बनेगा, एक कोना यहां पर है तो एक कोण यहां बनेगा, यहां पर एक कोना है तो एक कोण यहां बनेगा, फिर ऐसे ही एक कोना। मतलब जहां पर दो लाइनें मिल रही है वहां पर कोण बनता है, जहां पर दो भुजाएं आकर आपस में मिल रही है वहां पर कोण बनता है। तो टोटल कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कोण कितने बन गए? 8। ये समझ में आया खुशी? कोण समझ में आया? दोबारा बताऊं, जहां पर आपने देखा ना, जहां पर भुजाएं मिल रही हैं आपस में वहीं पर एक कोण बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से यहां पर 8 कोण और 8 भुजाएं हैं। अच्छा इसमें बताइए, सबसे पहले बताइए भुजाएं कितनी है इसमें? गिनिए सभी लोग, कितनी भुजाएं हैं इसमें? बताइए कितनी भुजाएं हैं इसमें? हाँ, इसके बाद पोल में करेंगे अमन। 10 10 10 10 10 10। चलो देखते हैं, क्योंकि मैं भी आपके सामने ही गिनूंगा। पहली ये हो गई, फिर दूसरी ये हो गई, फिर तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो गई, छठी ये, सातवीं ये, आठवीं ये, नौवीं ये वाली हो गई, और 10वीं ये हो गई। तो इसमें भुजाएं कितनी हैं? 10 हैं। खुशी समझ आया आपको कैसे हैं 10? मैंने बस ये देखा सीधी लाइन कितनी खिंच रही है। एक सीधी लाइन ये खिंच रही, फिर एक सीधी लाइन ये खिंच रही, फिर एक सीधी लाइन ये, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, इस तरीके से खिंच रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 क्या है? भुजाएं। चलो भुजाएं कितनी आ गई? 10 आ गई। अब इसके बाद क्या पूछा गया है? कोण कितने हैं? तो बताइए कोण कितने हैं, गिनिए। 10 है। 10 ओके, सभी लोग गिने भाई कितने कोण हैं। तो पहला देखो यहाँ पर मिल रही है ये भुजाएं, तो पहला, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये जो मैंने बनाई है। तो कोण कहां कहां पर बन रहा है? जहां पर आकर दो भुजाएं मिलती है। तो यहाँ इस पॉइंट पर आकर मिल रही हैं, तो ये पहला कोण हो गया। इस पॉइंट पर आकर मिल रही हैं, दूसरा, तीसरा, इस पॉइंट पर चौथा, इस पॉइंट पर पांचवा, इस पॉइंट पर छठा, इस पॉइंट पर सातवां, इस पॉइंट पर आठवां, इस पॉइंट पर नौवां, और इस पॉइंट पर 10वां। वेरी गुड। तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहां पर कोण कितने हैं? 10। इसके बाद क्या पूछा गया है? शीर्ष। तो बताइए शीर्ष कितने हैं? 10 ओके, गिनिए भाई सभी लोग।
तो शीर्ष कहाँ होते हैं भाई? जहां पर कोण बन रहा है शीर्ष ही है वो, कोण एक शीर्ष पर ही बनता है, तो जितने कोण है उतने ही शीर्ष होंगे। तो चलो गिन लेते हैं फिर भी एक बार फिर भी गिन लेते हैं। तो देखो शीर्ष कहाँ बन रहा है, एक तो यहाँ बन रहा है क्योंकि यहाँ पर दो भुजाएं मिल रही है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है शीर्ष, एक इस बिंदु पर है, एक इस बिंदु पर है, एक इस बिंदु पर है, एक इस पर है, एक इस बिंदु पर है और एक इस बिंदु पर है। तो शीर्ष यहाँ पर कितने हैं अगर मैं गिनूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो शीर्ष कितने हैं? 10 है। तो सभी को क्लियर हुआ भाई? जल्दी बताओ। अगर किसी स्टूडेंट को काउंट करने में कोई प्रॉब्लम हो तो भाई पूछ लो। अगर किसी भी स्टूडेंट को काउंटिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। आपको क्या बताने थे? भुजाएं कितनी हैं, कोण कितने हैं, शीर्ष कितने हैं, और यहाँ पर हमने तीनों को गिनने के बाद बता दिया है 10 भुजाएं हैं, 10 कोण हैं और 10 शीर्ष हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 10 भुजाएं, 10 कोण, 10 शीर्ष। तो पोल में करें क्वेश्चन? रेडी सभी लोग पोल में क्वेश्चन करने के लिए? बताइए। यस सर। यस सर। चलो तो अच्छा, पोल में क्वेश्चन करने से पहले, या आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है तो पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर दिया था, सुमित, लक्ष्य, ऋतु, संजीव, राज, नेहा, शिवानी, शुभम, और शुभम के अलावा अमन, अश्विनी, नगमा, प्रीति, निकिता, मोहम्मद कैफ, सोनाली, खुशी, सुधा गुप्ता नाम से और दिया सिंह नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। ठीक है, जिनके सभी क्वेश्चन सही थे वो हैं सुमित, ऋतु, संजीव, नेहा, शिवानी, शुभम, अमन, अश्विनी, नगमा, प्रीति, मोहम्मद कैफ एंड सोनाली। एक्सीलेंट। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे। सो एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको इस चैप्टर में भी परफॉर्म करना है। ओके, ऐसे ही आपको पार्टिसिपेट करना है पोल के क्वेश्चंस में। तो ये आपके सामने सवाल है, ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से, वो पोल में आपको इसका आंसर करना है। पहले सवाल पढ़ लीजिए ध्यान से, फिर मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? भुजाएं बतानी है और कोण बताने हैं कि कितने हैं। ठीक है, भुजाएं और कोण दोनों बताने हैं। यस, तो आपका ये जो चैप्टर शुरू हुआ है इसका पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, और देखते हैं कि कैसा हमारा आरंभ होता है, शुभारंभ होता है या नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन है इसमें, A, B, C एंड D। गिनिए सभी लोग कितनी भुजाएं हैं और कितनी। हाँ भेज रहा हूं, पोल मैंने भेज दिया है आपकी स्क्रीन पर, तो सभी लोग गिनिए और आंसर कीजिए। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। एक्सीलेंट, वेरी गुड, ओके ओके, वेरी गुड। वेरी गुड, 4 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। 4 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का। 2 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो यहां पर आपको गिनकर बताने थे कि इसमें कितनी भुजाएं हैं और कितने कोण हैं। तो बताइए क्या क्या आंसर दिया है आप लोगों ने, चैट बॉक्स में बताइए। ए, ओके, चलो देखते हैं। तो भुजाएं कितने हैं? सबसे पहले भुजाएं कौन कौन सी हैं इसमें? एक तो ये सीधी लाइन खींच रही है तो ये एक भुजा हो गई, एक ये सीधी लाइन खींच रही है, ये एक भुजा हो गई, 2 3 4 और 5। तो भुजाएं कितनी हैं इसमें? 5 हैं। ठीक है, अब कोण देखिए, कोण कितने हैं? तो पहला यहां पर बन रहा है, दूसरा यहां पर बन रहा है, तीसरा कोण यहां पर बन रहा है, चौथा कोण यहां पर है और 5वां यहां पर है। तो भुजाएं कितनी है? 5 हैं, और कोण कितने हैं? 5 हैं, यानी सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चले।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको कोणों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो ध्यान से गिनेंगे सभी लोग कितने कोण हैं इसमें, और आंसर करेंगे पोल में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। तो सभी लोग ध्यान से गिनिए, पहले काउंट करिए इनको। हिंट दे देता हूँ, एक कोण तो देखो ये बन रहा है यहाँ पर, एक यहाँ पर बन रहा है, दूसरा यहाँ पर बन रहा है, बाकी आप गिनो, तीसरा यहाँ पर बन रहा है, बाकी आप लोग गिनिए कितने हैं। यस, गिनिए ध्यान से। वेरी गुड। 9 में से 8 लोगों का आंसर सही है। वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। जहां पर शीर्ष है वहीं पर कोण बनेगा, ठीक है। जहां पर शीर्ष आपको दिख रहे हैं या जहां पर आपको कोई कोना दिख रहा है, कोना क्या होता है? कॉर्नर, मतलब ऐसा ऐसी चीज जहां पर दो भुजाएं आकर मिल रही हैं, वहीं पर क्या बनता है? कोण बनता है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। सर मिस्टेक हो गया, ऑप्शन ऑप्शन सी का बदली बी टिपा गया। ओके, कोई बात नहीं। चलो, एक स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो आइए देखते हैं, गिनते हैं कितने हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां बन रहा है, यहां पर एक कोण, दूसरा यहां पर बन रहा है, तीसरा यहां पर बन रहा है, चौथा यहां पर, पांचवा यहां पर, छठा यहां पर, सातवां यहां पर, आठवां यहां पर, नौवां यहां पर, 10वां यहां पर, 11वां यहां पर, और 12वां यहां पर। तो टोटल कितने बन रहे हैं? 12। वेरी गुड, ठीक है। तो काफी एक दो बच्चों को छोड़कर सबका आंसर सही था। तो कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो टोटल कितने कोण हैं यहाँ पर? 12, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, सबको क्लियर हुआ ये? बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अगर सभी को ये क्लियर है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर आपको शीर्षों की संख्या बतानी है। क्या बताना है? शीर्षों की संख्या। अच्छा, शीर्ष क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया। शीर्ष वो बिंदु होता है जहां पर दो भुजाएं आकर आपस में मिलती है, ठीक है, यानी एक कोना। जैसे हमारे रूम का शीर्ष क्या होगा? जहां पर दो दीवार बन रही है, जहां पर दो दीवार आकर मिलती है हमारे रूम में, वो हमारे रूम का कोना होता है, शीर्ष होता है। तो ऐसे ही इसमें भी क्या होता है? शीर्ष ही क्या होता है? जहां पर दो भुजाएं आकर आपस में सर मिलती। पोल पे भेज दीजिए। हाँ हाँ हाँ, भेज रहा हूँ भेज रहा हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सभी लोगों को करने दो, भेज रहा हूँ, थोड़ा सब्र रखो। ठीक है, सर पोल भेज दें? चलिए पोल मैंने भेज दिया है, करिए आंसर सभी लोग। अच्छा, इस तरीके से आप बात करते हो क्या? पोल भेज दे। अगर आप इस तरीके से बात करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत आगे जाओगे। करिए ऐसे ही बात। चलिए, बाकी लोग जो बच गए हैं जल्दी से आंसर करें। थोड़ा तहजीब सीखो भाई, बात करने की तरीका होता है बात करने का। ऐसे बात नहीं की जाती कि पोल भेज दे। बात समझ में आ गई गजेंद्र? माइक ऑन करो अपना गजेंद्र। बात करने का तरीका नहीं पता आपको कैसे बात की जाती है? घर पे ऐसी बात करते हो सबसे?
करिए सभी लोग आंसर जल्दी से इस क्वेश्चन का। मैं चाहता तो आपको क्लास से बाहर निकाल देता, लेकिन मैं चाहता नहीं कि आपका कुछ नुकसान हो, तो थोड़ा तमीज से बात करना सीख जाओ। मैं इतने अच्छे से आप लोगों से बात करता हूं, पता नहीं आप किस तरीके से बात कर रहे हो मुझसे। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। गिनते हैं। शीर्ष, शीर्ष क्या होता है? जहां पर दो भुजाएं आकर आपस में मिलती है। ठीक है, तो देखो एक शीर्ष तो ये होगा, यहां पर मिल रही है, पहला ये हो गया। यहां पर आकर दो भुजाएं मिल रही हैं, दूसरा ये हो गया। यहां पर आकर दो भुजाएं मिल रही हैं, तीसरा ये हो गया। यहां पर आकर दो भुजाएं मिल रही है, चौथा ये हो गया। और यहां पर आकर दो भुजाएं मिल रही है, तो पांचवा ये हो गया। तो टोटल यहां पर कितने शीर्ष हैं? 5 शीर्ष हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, 5। क्लियर है सभी को? ठीक है, बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु क्या होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। तो जैसा कि आपको इसके नाम से थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा, संरेख बिंदु मतलब जो एक ही रेखा में बिंदु आते हैं उनको हम संरेख बिंदु बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहां पर आपके सामने कुछ बिंदु बनाऊं, ऐसे मानो मैंने एक पॉइंट यहां पर बनाया और एक पॉइंट यहां पर बनाया और एक पॉइंट यहां पर बनाया। अब अगर आप एक लाइन खींचो, चलो पहले संरेख का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैंने माना तीसरा पॉइंट यहां बनाया, आपको पता करना है कि ये बिंदु संरेख है या नहीं। आपको क्या पता करना है कि ये बिंदु संरेख बिंदु है या नहीं। ठीक है, ये बिंदु संरेख बिंदु है या नहीं, ये आपको देखना है। तो कैसे देखोगे? कैसे देखोगे? आप क्या करोगे? इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन खींच दो। इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन खींच दो। अगर वो तीनों बिंदु एक ही लाइन में आ रहे हैं, जैसे ये आ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो ये तीनों बिंदु एक ही लाइन में आ गए ना, एक ही लाइन में आ गए ये तीनों बिंदु। ये वाला पॉइंट भी इसी लाइन में आ रहा है, ये वाला पॉइंट भी इसी लाइन में आ रहा है, और ये वाला पॉइंट भी इसी लाइन में आ रहा है। तो मैं इन बिंदु को क्या बोलूंगा? संरेख बिंदु बोलूंगा। इन बिंदुओं को मैं क्या बोलूंगा? संरेख बिंदु बोलूंगा। समझ में आया सभी को? ठीक है, आपको क्या करना है? आपको जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको मिलाते हुए लाइन खींचो, और आप ये देखो कि क्या वो पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं। अगर वो पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु बोलेंगे। और अगर नहीं आ रहे हैं, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर कुछ बिंदु बना दिए, एक यहाँ पर बना दिया, एक यहाँ पर बना दिया और एक यहाँ पर बना दिया। अब आपको ये पता लगाना है कि ये संरेख है या नहीं। तो आप क्या करोगे? इनको मिला दो, इन सबको क्या कर दो? मिला दो। और आप जब इनको मिलाओगे तो आप देख पा रहे हो ये तीनों अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। 3 लाइन खींचनी पड़ रही है ना हमें इनको मिलाने के लिए। हमें इन बिंदुओं को मिलाने के लिए कितनी लाइन खींचनी पड़ी? एक तो ये पहली, एक ये दूसरी और एक ये तीसरी। यानी इन बिंदुओं को जब मुझे मिलाने की जरूरत पड़ी तो 3 लाइन में जाकर मिलाए। तो इसलिए ये संरेख नहीं है। और अगर ये संरेख नहीं है तो ये क्या है? असंरेख बिंदु। तो संरेख बिंदु क्या होते हैं? एक ही लाइन में आते हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं। जैसे ये वाला देखो, एक ही लाइन में आ रहे हैं तीनों, तो ये संरेख बिंदु है। और अगर वो एक से ज्यादा लाइन हमारे, जैसे 1, 2, 3, इन तीनों बिंदुओं को मुझे मिलाने के लिए 3 लाइन खींचनी पड़ी, तो इनको मैं क्या बोलूंगा? असंरेख बिंदु बोलूंगा। समझ आया सभी को? सर ये संरेख असंरेख पता करने के लिए बस 3 ही पॉइंट्स का जरूरत पड़ेगा या ज्यादा? देखो 3 या 3 से ज्यादा, क्योंकि 2 पॉइंट तो हमेशा संरेख होंगे। मतलब समझो, 2 पॉइंट जो है, मानो मैंने 2 पॉइंट यहां बनाए, वो हमेशा संरेख होते हैं। कहीं भी बना लो, एक पॉइंट यहां बना लो, एक पॉइंट यहां बना लो। ठीक है, और जब आप कोई लाइन खींचोगे ना, ये एक ही लाइन में आ जाएंगे, ये एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो ये क्या है? संरेख है। तो
2 पॉइंट तो हमेशा संरेख होते हैं, तो हमें चेक करने के लिए 3 या 3 से ज्यादा चाहिए होते हैं। संजीव, बात क्लियर हुई? 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट चाहिए होते हैं हमें ये चेक करने के लिए कि बिंदु संरेख है या नहीं। क्योंकि अगर 2 बिंदु हैं तो वो तो संरेख होंगे ही होंगे, और एक बिंदु भी संरेख होगा। संजीव, क्लियर हुआ आपको? ये दोबारा बताऊं? सर लेकिन आपने जो 3 बिंदु बनाए थे फिर इस पे सीधा लाइन खींच दिया था, तो वो संरेख कैसे हो गया? क्योंकि वो मतलब तीनों इसमें बिंदु 3 बिंदु है। हाँ, तो देखो, जब मैंने 3 बिंदु बनाए, ये तीनों बिंदु संरेख इसलिए हैं क्योंकि ये एक ही रेखा में आ रहे हैं, एक ही रेखा में आ रहे हैं ना। ये देखो, संरेख, संरेख का मतलब होता है जो एक ही रेखा में है, एक ही रेखा के अंदर है सभी बिंदु, ठीक है। और असंरेख वो होते हैं जो एक रेखा की बजाय एक से ज्यादा रेखाओं में है, जैसे ये है। अब इनको जब मैं मिलाऊंगा तो एक देखो रेखा ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, 3 रेखाओं में आ रहे हैं ना ये। संरेख हमेशा कितने में आते हैं? एक ही रेखा के अंदर आते हैं। जैसे ये आ रहे हैं, एक ही रेखा खींचनी पड़ी मुझे इनको मिलाने के लिए, और इन तीनों बिंदुओं को मिलाने के लिए मुझे 3 रेखाएं खींचनी पड़ रही है। समझ आया? यस सर। ठीक है। तो संरेख बिंदु क्या होते हैं? जो एक ही रेखा के अंदर आ जाएं, और जो एक ही रेखा के अंदर नहीं आते वो असंरेख होते हैं। तो ये तीनों क्या है? असंरेख है। तो बिंदु ए, अगर मैं इनको नाम दूं ए बी सी, तो ये क्या है? तीनों असंरेख हैं। और अगर मैं इनको नाम दूं डी ई एफ, तो ये डी ई एफ क्या है? संरेख। डी ई एफ क्या है? संरेख। समझ में आया? संरेख मतलब एक ही रेखा के अंदर, असंरेख मतलब एक से ज्यादा रेखाओं के अंदर जो होते हैं। तो आइए समझते हैं इसको थोड़ा और अच्छे से। तो एक बिंदु क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो बिंदु को कागज पर एक डॉट के समान माना जा सकता है, या एक बिंदु समतल के सतह पर सटीक स्थिति या स्थान है। अच्छा, बिंदु आप क्या, किसको एक बिंदु कहते हो? अगर आप अपनी कॉपी में कहूँ आप अपनी कॉपी पर एक बिंदु बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? बस ऐसे बना दोगे, एक डॉट लगा दोगे, ये बिंदु हो गया। ठीक है, तो वही यहां पर लिखा हुआ है, बिंदु को क्या कहते हैं? कागज पर एक डॉट के समान माना जा सकता है। दूसरी लाइन लिखी हुई है, एक बिंदु समतल के सतह पर सटीक स्थिति या स्थान है। समतल मतलब जैसे आपका पेपर हो गया, वो समतल है, ठीक है। और अगर उस पर कोई आप बिंदु बना रहे हो तो वो क्या बताता है? किसी जगह की स्थिति बता रहा है, ठीक है। तो इसमें इतना घुसने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक बिंदु को समझो। बिंदु क्या होता है? जो डॉट अगर मैं बना दूं एक रेखा पर, तो वो एक बिंदु है। वो क्या है? एक बिंदु है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, जैसे यहां पर ये बिंदु यहां पर बना दिया गया है, तो ये क्या है? एक बिंदु है। बिंदु के गुण क्या होते हैं? उसकी कोई लंबाई नहीं होती, उसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, उसकी कोई ऊंचाई नहीं होती, है ना। मैंने एक बिंदु यहां पर बनाया, तो क्या आप बता सकते हैं इसकी लंबाई कितनी है, या इसकी चौड़ाई कितनी है, या इसकी ऊंचाई कितनी है? नहीं बता सकते। तो इसकी ना तो कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, और ना ही इसकी कोई ऊंचाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित हैं, तो वह संरेख बिंदु कहलाते हैं। तो इस डेफिनेशन को आपको याद रखना है। एक सीधी रेखा पर अगर 3 या 3 से अधिक बिंदु आ जाएं, अमन जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि सर 3 ही होने चाहिए या कितने भी हो सकते हैं, तो उसका आंसर ये है 3 या 3 से ज्यादा। क्योंकि अगर मैं 2 बिंदु बनाऊंगा तो वो तो हमेशा संरेख रहेंगे। आप कहीं भी 2 बिंदु बना लो, और जब कोई लाइन खींचोगे वो एक ही लाइन में आ जाएंगे। कहीं भी बना लो 2 बिंदु, आप करके देखना, 2 बिंदु बनाना अपने कॉपी में और लाइन खींच के देखना, वो एक ही लाइन में आएंगे। तो मुझे 3 या 3 से ज्यादा बिंदु चाहिए होंगे, ठीक है। तो 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही सीधी रेखा पर स्थित हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? संरेख बिंदु या कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। ये बात आपको समझ में आई? संजीव, जो आपका सवाल, यस सर। बाकी स्टूडेंट्स बताइए, समझ में आया सभी को संरेख बिंदु क्या होते हैं? अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बिंदु यहाँ पर बने हुए हैं, तो ये अगर मैं कोई लाइन खींचना चाहूं तो आप देखोगे इस तरीके से, अगर मैं इनको मिलाकर कोई लाइन खींचूं तो ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। अगर मैं इन बिंदुओं को मिलाऊं और एक लाइन खींचूं तो ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो ये क्या संरेख है? है। संरेख है, ठीक है। तो संरेख क्या होते हैं? जो एक ही लाइन में आ जाए। जैसे जब आपके स्कूल में प्रेयर होती है, तो आपकी जो क्लास की लाइन लगी होती है वो संरेख है। प्रेयर के टाइम पर आप लाइन लगाते हो स्कूल में, क्लास वाइज लाइन लगती है ना, 8th क्लास के बच्चे एक लाइन में खड़े होते हैं,
9th क्लास के Yes, बच्चे sir. दूसरी लाइन में, Yes, 10th sir. क्लास के तीसरी लाइन में, 11th 12th ऐसे। तो आप जितने भी बच्चे जब लाइन में खड़े होते हो तो आप सब क्या हो, सनरेख हो, क्योंकि आप एक ही लाइन में खड़े हो, आप सब एक ही लाइन में खड़े हो, तो आप सनरेख हो। ठीक है, क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ सभी को? जैसे आप अपनी प्रेयर की लाइन में एक ही लाइन में खड़े होते तो आप सब क्या हो गए, सनरेख हो गए। ऐसे ये बिंदु हैं, ये एक ही लाइन में है, तो ये सब क्या है, सनरेख है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जब हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो आप देखो, इनको मिलाने पर हमें क्या मिल रहा है, ये सब संरेखा। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये दूसरा पॉइंट है, कोई भी दो बिंदु हमेशा संरेख होते हैं, तो ये मैंने आपको बताया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास के दो, किसी दिन बारिश पड़ रही थी बहुत तेज, आप अपने स्कूल में गए, लेकिन बारिश की वजह से दो ही बच्चे आए क्लास में। ठीक है, अब वो दो बच्चे प्रेयर में गए, तो वो दो बच्चे कहीं भी खड़े हो जाएं, वो दो बच्चे कहीं भी खड़े हो जाए, चाहे ऐसे खड़े हो जाओ, चाहे ऐसे खड़े हो जाओ, चाहे ऐसे खड़े हो जाओ, वो हमेशा एक लाइन में रहेंगे। वो हमेशा क्या रहेंगे, संरेख। एक लाइन में रहेंगे। यानी दो बच्चे अगर क्लास में आए हैं और वो प्रेयर में गए, तो वो हमेशा संरेख ही रहेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? तो कोई भी दो बिंदु हमेशा संरेख होते हैं। ठीक है, चलो, तो ये पॉइंट भी आप सभी को क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे ये दो बिंदु हैं, अगर मैं इनको मिलाऊं तो ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। ये दो बिंदु अगर मैं इनको मिलाऊं, ये भी एक ही लाइन में आ रहे हैं। ये दो बिंदु अगर मैं इनको मिलाऊं तो ये भी एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो ये तीनों बिंदु क्या होंगे, ये तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं असंरेख बिंदु। अब असंरेख बिंदु क्या होते हैं, जो एक ही रेखा में ना हो। ठीक है, मान लो आप अपने प्रेयर में गए, प्रार्थना में गए, नाइन्थ क्लास के बच्चे, एक स्टूडेंट यहाँ खड़ा हो गया 9th क्लास की लाइन में, एक खड़ा है 12th क्लास की लाइन में, ये 12th क्लास की लाइन हो गई, और एक यहाँ खड़ा है 11th क्लास की लाइन में। तो ये संरेख नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जब आप इनको मिलाओगे, देखो ये तो एक ही रेखा में आ रहे हैं, लेकिन तीसरा देखो कहाँ जा रहा है, सर ये असंरेख बिंदु है। ये असंरेख बिंदु है। ठीक है, तो असंरेख बिंदु क्या होते हैं, जो एक ही रेखा में ना आए, वो क्या कहलाते हैं, असंरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे ये, जब आप इनको मिलाओगे, ये मिलाओगे इनको, तो देखो कितनी रेखाएं बनानी पड़ रही है मुझे, एक पहले ये बनानी पड़ी, दूसरी ये, तीसरी ये, तो ये क्या है, असंरेख बिंदु है, क्योंकि ये एक ही लाइन के अंदर नहीं आ रहे, तो ये क्या है, असंरेख। तो समझ में आया सभी को, संरेख और असंरेख क्या होते हैं? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, जब आप इनको मिलाओगे तो ये क्या बन रहे हैं, असंरेख। एक सर क्वेश्चन कर ले आवाज पोल नहीं आ में, एक क्वेश्चन कर ले पोल में, बताइए सभी लोग, रेडी क्वेश्चन के लिए? ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पोल में करना है। देखिए ध्यान से, और पोल भेजने में मुझे 2 मिनट, बाद में पोल भेजूंगा, तो पहले आप ध्यान से देख लो। कोई भी बच्चा माइक ऑन करके ये ना कहे कि पोल भेज दो या पोल भेज दे। ठीक है, देख लो पहले क्वेश्चन ध्यान से, उसके बाद में पोल भेजूंगा। करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को। पोल भेज रहा हूं मैं। हाँ जी, आपको बताना है कि कौन से इसमें से संरेख बिंदु हैं, यानी जो एक ही रेखा में आ रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी लोग आंसर करिए। ओके, ओके, वेरी गुड। चलिए 4 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। 4 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दिए इस क्वेश्चन का, वेरी गुड। 3 लोग और बचे हैं।
लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए, तो देखिए ध्यान से, अगर आप यहां पर देखो, इन बिंदुओं को देखो, पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। अगर मैं इनको मिलाऊं, डी को ई से मिलाया, ई को एफ से मिलाया, तो यहां पर आपको दो रेखाएं दिख रही हैं, एक डी ई और एक ई एफ। तो ये संरेख नहीं है, ये संरेख नहीं है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है, पहला जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, वो क्या है? वो संरेख नहीं है। सी को देखते हैं। सी में देखो, सी सर में जब बी आप है। देखोगे ओपी पी क्यू, ये भी क्या है? जब मैं यहाँ पर रेखा खींच रहा हूं तो ओपी और पी क्यू मुझे दो रेखाएं खींचनी पड़ रही है, यानी ये एक ही रेखा के अंदर नहीं आ रही, तो ये भी संरेख नहीं है। इनको देखो, इनको जब मैं यहाँ पर मिलाऊंगा, इनको जब मैं यहाँ पर मिलाऊंगा, तो देखो मिलाने पर क्या पता चल रहा है मुझे? चार रेखाएं खींचनी पड़ रही है, तो ये भी संरेख नहीं है। इसको देखो, पी क्यू एस को मिलाने पर ये एक ही रेखा के अंदर आ रहे हैं, एक ही रेखा में आ गए ना तीनों। ठीक है, तो ये क्या होंगे? संरेख होंगे। ये क्या होंगे? संरेख होंगे। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है आपके सामने, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें से असत्य है, मतलब फॉल्स कौन सा है। आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो फॉल्स है, जो क्या है? असत्य है, जो फॉल्स है। तो पढ़ो ध्यान से सारे ऑप्शंस और देखो कौन सा फॉल्स है। मैं तब तक आपकी स्क्रीन पर पोल भेज रहा हूं। ठीक है, ओके। तो यहां पर आपको चार विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो गलत है। टी एल एच संरेख है, तो टी एल एच देखो कहां पर है, ये रहा टी, ये रहा एल, ये रहा एच। तो आपको बताना है क्या ये तीनों संरेख हैं? अगर हैं तो ये इसको सत्य हो गया। ठीक है, अगर नहीं है तो असत्य होंगे। ठीक है, ऐसे ही एडीएम देखो, एडीएम कहां है? एडीएम संरेख है, ये आपको चेक करना है। टी के एच असंरेख है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो चार ऑप्शन चेक करिए, बताइए कौन सा असत्य है। सभी लोग ध्यान से चेक करेंगे भाई, जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी ना करें, ध्यान से चेक करेंगे सभी लोग। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत लिखा हुआ है। करिए सभी लोग, ध्यान से करें। संरेख कैसे होते हैं, असंरेख क्या होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो ध्यान से करिए भाई। काफी लोगों ने गलत आंसर किया इस क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा आपको अलग टाइप का आ गया, तो आप लोग इसमें फिसल गए। पहला ऑप्शन देखो, उसको चेक करो क्या वो संरेख है या नहीं। दूसरा ऑप्शन देखो, उसको चेक करो। तीसरा ऑप्शन देखो, उसको चेक करो। चौथा ऑप्शन देखो, उसको चेक करो। एक एक करके चेक करिए सभी लोग ध्यान से। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। चार लोगों का आंसर आना बाकी है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो 17 में से 11 लोगों का आंसर सही था, 6 का गलत था। तो भाई जिनका गलत था वो थोड़ा ध्यान दो। पहला पॉइंट आपसे कहा गया है, पहला बिंदु जो आपको बताया गया है वो बताया गया है कि टी एल एच, टी एल एच क्या है? संरेख है। तो चेक करो टी एल एच कहां पर है। तो अगर आप ध्यान से देखो, टी ये रहा, एल ये रहा, एच ये रहा, यानी तीनों पॉइंट एक ही रेखा में आ रहे हैं। तो यार ये तो सत्य है ना? ये क्या है? ये तो भाई सत्य है। हमें तो बताना है कौन सा असत्य है, तो ये तो सत्य है। ठीक है, इसको देखते हैं। टी के एच असंरेख है, टी के एच, एच का है ये रहा। हाँ, ये तो असंरेख है, हमें साफ दिख रहा है, क्योंकि जब मैं इन तीनों बिंदुओं को मिलाऊंगा तो आप देखो यहाँ पर मुझे दो लाइन खींचनी पड़ रही है।
तो ये असंरेख है, बिल्कुल सही बात है, यानी ये भी सत्य है। इसको देखो, SMH के संरेख हैं, तो S कहां पर है, S कहां पर है, एक मिनट, यस, S ये रहा, M ये रहा, H ये रहा और K ये रहा, तो ये तीनों देखो एक ही लाइन, चारों एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो ये संरेख है, यानी ये भी सत्य है। अब देखो दूसरा पॉइंट ये बोला गया है कि A, D और M संरेख हैं। क्या बोला गया है, A, D, M संरेख है, तो A ये रहा, D ये रहा, M ये रहा, क्या ये संरेख हैं? अगर मैं A, D, M को मिलाने लगूं तो इस तरीके से मिलाऊंगा, A, M और D। आप साफ साफ देख पा रहे हो, दो लाइन मुझे खींचनी पड़ गई, तो ये क्या संरेख है? नहीं, ये संरेख नहीं है, यानी ये वाला जो बी पॉइंट है ये क्या है, असत्य है, फॉल्स है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, बिंदु ADM संरेख है, मतलब जो कि नहीं है। तो आपको बताना था असत्य कौन सा है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, असत्य होगा। क्लियर हुआ सभी को? बताइए, सभी को क्लियर हुआ यहां तक? कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, चलिए, तो इस क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हमने काफी कुछ चीजें पढ़ ली है, ज्योमेट्री की शुरुआत हमने की, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग आप अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।